तो हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 47 बजट एंड बजटरी कंट्रोल का आपकी सीएम एंट्री की बुक से। क्या लिखा है क्वेश्चन 3 आर्टिकल्स एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, क्वेश्चन चालू करने से पहले एक बात बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन करके जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि है आसान, लेकिन आप इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देना और एग्जाम से पहले देखकर चले आना। आसान क्यों है मैं भी आपको समझा दूंगा, तो आपको आसान भी लगना चालू हो जाएगा। कई सारे बच्चे, मैं टेस्ट लेता हूँ देखता हूँ, कई सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को रटते हैं। रटना नहीं है, समझना है। देखो कितना आसान है। 3 आर्टिकल्स एक्स वाई एंड जेड आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है 3 आर्टिकल एक्स वाई एंड जेड। दे पासेस थ्रू 2 कॉस्ट सेंटर ए एंड बी। और जो कि क्या होता है, 2 कॉस्ट सेंटर से पास होता है। कॉस्ट सेंटर देखो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि अगर x को बनाना है तो a में भी जाएगा b में भी जाएगा, y को बनाना है a में भी जाएगा b में भी जाएगा, ऐसा z को भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो देखेंगे अपन आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्या लिखा है, 3 आर्टिकल है x, y और z आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। दे पासेस थ्रू 2 कॉस्ट सेंटर ए एंड बी। फ्रॉम द डेटा फर्निश्ड कंपाइल स्टेटमेंट फॉर बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन। क्या निकालने बोल रहा है, बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन, कि हमको कितना मशीन का हम यूटिलाइजेशन करेंगे इन बोथ द कॉस्ट सेंटर। ठीक है, लिखा सेल्स बजट फॉर द ईयर। तो मैं काम करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, ताकि हो सकता है क्वेश्चन आपको, मतलब ताकि आपको क्वेश्चन एकदम क्लैरिटी समझ में आ जाए, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, देखना। अब इतना समझ चुके हो ना, क्या निकालना है आपको, बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन। ठीक है, देखो आपको बेसिक से एग्जाम्पल देता हूँ, एकदम क्लैरिटी आएगी। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो कि 50 यूनिट का क्या करना है, प्रोडक्शन। ठीक है, और ले लेते हैं अपन कि भाई 1 यूनिट को बनाने के लिए, 1 यूनिट को बनाने के लिए लगता है अपना 2 आवर्स। ठीक है, तो 50 यूनिट के लिए हम कितना आवर्स लग जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 यूनिट में 2 आवर, तो 50 यूनिट में कितना लग जाएगा, 100 आवर्स। ये बात समझ में आती है, क्लियर है अच्छे से। अब ये आगे सीखना है अपन को कि मान लो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मशीन। टोटल नंबर ऑफ मशीन कितनी है, मान लो 2 मशीन है अपने पास। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं अपन, मान लो कि यहाँ पर टोटल वर्किंग आवर्स, टोटल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर, टोटल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। ये ले लेते हैं अपन एस्टिमेटेड। कोई भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 200 घंटे का है। ठीक है, 2 मशीन है और अपन साल भर में 200 घंटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्किंग आवर ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड ले लेते हैं अपन कितना, 200 आवर्स। क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है आपको मशीन यूटिलाइजेशन। क्या निकालना है, मशीन यूटिलाइजेशन का आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखो एकदम सिंपल लॉजिक है। हमारे पास पहली बात, कितनी मशीन थी, 2 मशीन थी। ठीक है, उसके बाद टोटल वर्किंग आवर ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड, ऐसे लिखता हूँ मैं, 100 आवर पर मशीन। यानी एक मशीन के लिए हमारे पास 100 घंटा है, तो 200 मशीन के लिए कितना घंटा हो जाएगा हमारे पास, यानी कि मैं बोलता हूँ आवर्स अवेलेबल। हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल है, 1 मशीन में 1 आवर, 100 आवर। तो 2 मशीन में कितने आवर्स अवेलेबल हो जाएंगे, 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है। और हमको कितने आवर्स रिक्वायर्ड है, हमको रिक्वायर्ड कितने आवर्स है, हमको मात्र 100 आवर्स रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायर्ड कितने अपन को, 100 आवर्स। अब क्या निकालना है आपको, मशीन यूटिलाइजेशन, कि भाई कितनी मशीन यूटिलाइजेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो 200 आवर्स के लिए, 200 आवर्स के लिए हमारे पास कितनी मशीन है, 2 मशीन है। तो 100 आवर्स के लिए कितनी मशीन हमको चाहिए, कितनी चाहिए, 100 इंटू 2, नीचे आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा, 200 बाय 200 कितना हो गया, 1 मशीन की रिक्वायरमेंट है। बस ये इतना सा है आपको फॉर्मूला, बस इससे आगे कुछ है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है ये, कि भाई ये पहले क्या क्या निकल गया, ये निकल गया अपना अवेलेबल आवर। क्या निकल गया अपना अवेलेबल आवर, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड। ये क्या हो गया अपना रिक्वायर्ड। फॉर्मूला यूज करना है तो निकाल यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, ये रिक्वायर्ड बाय अवेलेबल। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय अवेलेबल इंटू क्या कर सकते हैं अपन, नंबर ऑफ मशीन, इंटू नंबर ऑफ मशीन। तो देखो अब क्वेश्चन करेंगे तो क्या ये रटना कठिन पड़ता है, उससे अच्छा ये है ना, क्यों रटे हुए फालतू का। ये मेरा ही कहना है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो इसका। ठीक है, ताकि आपको मैं डायरेक्ट जब क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको और क्लैरिटी आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख के रख लो। ठीक है, मैं बताता हूँ मेन क्वेश्चन।
तो क्या लिखा है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। चलो वापस। तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड, दो कॉस्ट सेंटर है ए और बी। आपको क्या बताना है, एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें कि बताना है बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन इन बोथ द कॉस्ट सेंटर। आपको लिखा हुआ है सेल्स बजट। क्या लिखा है, एक्स का, वाई का और जेड का। ये लिखा है आपको एनुअल सेल्स, ये लिखा है ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो एनुअल सेल्स, ये लिखा है ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमको मालूम है कि इससे हमारा क्या निकल जाएगा, प्रोडक्शन। कि भाई जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से क्या लगेगा अपन को, आवर। तो क्या लिखा है, मशीन आवर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। कि आप एक यूनिट का बनाते हो प्रोडक्ट, है ना, तो हमको एक लगेगा 30 आवर, बी लगेगा आपको 70 आवर। तो जितना बनाओगे एक्स का तो ए लगेगा 30, बी लगेगा 70। जितना बनाओगे वाई का, ए लगेगा 200, बी लगेगा 100। जितना बनाओगे जेड का, ए लगेगा 30, बी लगेगा 20। तो अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, पहले निकल जाएगा प्रोडक्शन। तो इसको ये तो प्रॉब्लम है नहीं, अपन को कैसे निकालते हैं, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस करेंगे अपन ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना लिखा है यहाँ पर, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल। तो 4800 कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, हाँ 12 महीने के लिए है। लिखा एनुअल, तो 4800 फॉर 12 मंथ, तो 2 मंथ के लिए कितना होगा, 12 कम 12, 12 चौक 48, कितना हुआ 800 यूनिट। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। फिर इसका भी निकल जाएगा 2400 12 मंथ के लिए, तो 2 मंथ के लिए कितना, वैसे ही 2400 बाय 12 इंटू 2 के लिए कितना, कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 400, ये भी हो गया 400। ये निकल गया अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो निकल गया अपना प्रोडक्शन। पहली बात तो ये एग्जाम में क्वेश्चन देखते साथ इसमें प्रॉब्लम तो आती नहीं है। तो सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, निकल गया प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। अब जितना भी हमको निकालना है प्रोडक्शन, जैसे हमको एक्स का निकालना है, एक्स का निकालना है आवर्स। देखो क्या लिखा है कि तीन आर्टिकल एक्स वाई और जेड, दे पासेस थ्रू 2 कॉस्ट सेंटर। दे मतलब सभी के सभी को पास करना पड़ेगा 2 कॉस्ट सेंटर से, ए से और बी से। ठीक है, दोनों को हमको दोनों को पास करना पड़ेगा। तो हमको कितना आवर्स रिक्वायर्ड है, हमको आवर्स कितना रिक्वायर्ड है इनके लिए, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्स वाई एंड जेड, निकल जाएगा आवर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्स के लिए कितना हमको चाहिए, वाई के लिए कितना चाहिए और जेड के लिए कितना आवर्स हमको चाहिए। पहले निकाल लेते हैं अपन किसका, ए का, फिर निकाल लेंगे अपन बी का वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे एक ही साइड में निकाल सकते हैं, अलग से निकाल सकते हैं। जैसे एक्स को अपन कितना बनाना है, 5000 बनाना है, देखो 5000 है, देखो 5000 बनाना है एक्स को। तो एक्स को बनाना है 5000, देखो एक्स को बनाना है 5000। और देखो ये आपको ऐसा समझाता हूँ मैं, ये एक्स को कितना बनाना है अपन को 5000, वाई को कितना बनाना है 2500, ये लिखा 2500। जेड को कितना बनाना है, जेड को बनाना है 2000, ये लिखा मैं 2000। पहले बात करते हैं अपन ए की, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का हमको कितना आवर्स की रिक्वायरमेंट है, ए का हमको कितना आवर्स रिक्वायर्ड है वो अपन को निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा 5000 इंटू 30। तो ए का निकल जाएगा आवर्स, कितना करेंगे 5000 इंटू 30, ये 5000 इंटू 30 जो हो गया अपना 1,50,000। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। वैसे ही वाई के लिए कितना चाहिए, 2500 इंटू करता हूँ 200, इंटू किया 200, कितना हुआ, यह आया अपना 5 लाख। उसके बाद 2000 इंटू 30, ये कितना आया 60,000। तो देखो आपको x को, y को और z को बनाने के लिए कितना आवर्स आपको चाहिए, 1,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 60,000, इतना आपको क्या चाहिए, आवर्स चाहिए। कितना, इतना आपको आवर्स चाहिए। बी की बात करता हूँ मैं, अब क्या बढ़ता हूँ बी की। तो 5000 इंटू 70 करेंगे, 5000 इंटू 70 कितना हुआ यहाँ पर, यह आया अपना 3,50,000। वैसे ही 2500 इंटू करूँगा मैं 100, यह आया अपना 2,50,000। वैसे ही 2000 इंटू किया मैं 20, यह आया अपना 40,000। तीनों किया टोटल 350, 350 प्लस 250, ये हो गया 6,40,000 आवर्स। बस आपको निकालना क्या है, मशीन यूटिलाइजेशन। क्या निकालना है आपको, मशीन यूटिलाइजेशन। बस देखो अब निकाल देंगे अपन क्या, अपने पास इतनी नंबर ऑफ मशीन है, कितनी है, एक की है इतनी और बी का सेंटर में इतनी। तो क्या लिखा है, टोटल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड 2500 आवर्स पर मशीन। यानी एक मशीन का इतना आवर्स, तो 284 का कितना, वैसे एक मशीन का इतना तो 256 का कितना, ये निकल जाएगा अपना। तो देखो 284 इंटू 2500 कितना आया, 7,10,000 आवर्स।
यहाँ कितना आ जाएगा 256 इंटू होगा 2500, कितना आ गया 6,40,000 आवर्स। क्लियर है। तो देखो हमको तो इतने आवर्स रिक्वायर्ड है और इतने आवर्स तो है ही हमारे पास, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वर्ल्ड क्या लिखा था क्वेश्चन में, देखो फ्रॉम द डाटा फर्निश कंपाइल स्टेटमेंट फॉर बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन इन बोथ द कॉस्ट सेंटर, है ना। अब देखो समझते जाओ, मैं इसको बनाता हूँ कहाँ पर, यहाँ बनाता हूँ। देखो ये 7 लाख अलग अलग बनाएंगे, पहले एक्स के लिए बनाएंगे, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए। देखो 7,10,000 आवर्स के लिए, ठीक है, कितनी मशीन चाहिए, 284 मशीन चाहिए। अब एक्स के लिए कितना आवर्स चाहिए आपको, 150, है ना। एक एक प्रोडक्ट को अलग से मानना, क्या मानना, एक एक प्रोडक्ट को अलग से मानना। जैसे को बताया था क्वेश्चन इसके पहले क्या किया था, मैं जो क्वेश्चन बताया था, मालूम है उस क्वेश्चन में एक ही प्रोडक्ट को लिया था, तो अब हर एक को क्या मानना, अलग मानना। तो 150 आवर्स के लिए आपको कितनी मशीन चाहिए, निकल जाएगा 150, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 284, इसको डिवाइड किया अपन 7,10,000, निकल जाएगा 1,50,000 इंटू 284 डिवाइड बाय 7,10,000, जाए अपना हमको चाहिए 60 मशीन, ऐसा। क्लियर है। फिर वैसे निकालेंगे अपन वाई के लिए कि भाई 7,10,000 के लिए हमको चाहिए 284 मशीन, तो वाई में कितना आवर्स चाहिए अपन को, 5 लाख। तो 5 लाख आवर्स के लिए कितनी मशीन, तो 5 लाख इंटू 284 बाय 7,10,000, तो 5 लाख बाय 284 बाय करेंगे अपन 7,10,000, ये आ गया 200। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वैसे निकाल देंगे जेड का कि भाई 7,10,000 आवर्स के लिए हमको कितनी मशीन चाहिए, 284 मशीन चाहिए। जेड में कितने आवर्स है, 60,000 आवर्स, तो भाई 60,000 आवर्स के लिए हमको कितनी मशीन चाहिए, तो 60,000 इंटू 284 डिवाइड करेंगे अपन 7,10,000, तो 60,000 इंटू 284 बाय करेंगे अपन 7,10,000, ये आ गया 24 मशीन। बस वैसे अपन निकाल देंगे सेम टू सेम बी का भी कि भाई 7 लाख कितना के 6 लाख, 6,40,000 के लिए 256 मशीन करके दिखाता हूँ मैं। अच्छा पहले आंसर चेक कर लो, कितना कितना मशीन आया अपना यहाँ पर, देखो यह अपना 60 मशीन, 200 मशीन, है ना, और कितना था 24 मशीन। देखो ऐसे आया होगा 60 मशीन 24, 60 मशीन 224, है ना। अब देखो बी के लिए भी वैसे करके कर सकते हैं अपन, लिखा मैं बी के लिए, एक करके दिखाता हूँ ना एक्स का। देखो 640, ये लिखा 640 दिख रहा है ना, दिख रहा है 640। देखो 640 आवर्स के लिए, 640 आवर्स के लिए हमको कितनी मशीन चाहिए, हमको चाहिए 256 मशीन, 256, तो हमको कितना चाहिए 350 आवर्स के लिए कितना, तो 3,50,000 के लिए कितनी मशीन चाहिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3,50,000 इंटू 256 था क्या, 256 इंटू 256 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे अपन 6,40,000, तो 3,50,000 इंटू किया मैं 256 बाय कर दिया मैं 6,40,000, ये आ गया अपना 140 मशीन। वैसे आप लोग निकाल लेना y का भी और निकाल लेना z का भी। देखो x आ गया 140। ठीक है, सब रटना नहीं है अपन को, है ना, सब रटना वटना नहीं, कैसे बच्चे पता नहीं क्यों रट लेते हैं। लॉजिक याद रखना कि भाई 710 आवर के लिए कितना मशीन चाहिए, इतना, तो 150 के लिए कितना। ठीक है, वो कैसा किया है 74 24 7/10 घुमा फिरा के वही मतलब हो गया ना, हाँ वही मतलब तो हुआ। ठीक है चलो, उसके बाद दोस्तों बता दूं इलस्ट्रेशन 48 ऑलरेडी डन हो चुका। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है सब के सब क्या है रिपीटेड, जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है सब के सब रिपीटेड है। 50 हो गया, सब पहले अपन कर चुके हैं, 51 हो गया। मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया हूँ कि भाई कौन से इलस्ट्रेशन में अपन ये सब कर चुके हैं, तो उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है चलो, थैंक यू।